अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अप्रैल की पहली तारीख़ है। अप्रैल की पहली तारीख़ को दुनिया भर के बाज़ ऐसे अफराद जिनको हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और जो हकीकत जानना भी नहीं चाहते, वो अप्रैल फूल के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने, उनके सामने झूठ बोलने और उनका मजाक उड़ाने का काम करते हैं। हालांकि हमारा और आपका जिस मज़हब से ताल्लुक़ है वो मज़हब इस्लाम है। उसने ज़िंदगी के तमाम शोबे जात के लिए अपने मानने वालों को बेहतरीन और उम्दा उसूल व क़वानीन पेश किए हैं। अखलाक़ी ज़िंदगी हो या सियासी, माशरती या इज्तिमाई या इनफरादी, हर ज़िंदगी के अंदर किस तरह रहा जाए, इस्लाम ने उन सब के लिए हमें तरीक़ा बतलाया है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें यूरोप और यहूद व नसारा की तक़लीद का शौक़ है और मगरिबी तहज़ीब, वेस्टर्न कल्चर के हम दिलदादा हैं, जिसके नतीजे में ऐसे बहुत से काम हम कर जाते हैं जिसका हकीकत से ताल्लुक़ भी नहीं होता और जो काम इंतहाई बदतरीन गुनाह में हमें शामिल करवाते हैं। ख़ुद आप जो है अप्रैल फूल को ही ले लीजिए, इसमें 3 बड़े बड़े गुनाह अप्रैल फूल के अंदर शामिल हैं। सबसे पहला गुनाह झूठ बोलने का है और नंबर दूसरा जो गुनाह है सबसे बड़ा वो है धोखा देना, और तीसरा बड़ा गुनाह है किसी का मजाक उड़ाना। हालांकि झूठ बोलने के बारे में ख़ुद कुरान करीम ने कहा है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला की लानत होती है। इसी तरह धोखा देने वालों के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। ऐसे ही किसी का मजाक उड़ाना एक बदतरीन हरकत है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमान वाले के मकाम को, उसके मर्तबे को बयान करते हुए काबतुल्लाह को मुखातब करके कहा था कि काबा, तेरा मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन याद रखना एक ईमान वाले का मकाम, उसका मर्तबा तुझसे भी ज़्यादा बुलंद है। आइए अब हम अप्रैल फूल की हकीकत की तरफ जाते हैं कि आखिर ये अप्रैल फूल है क्या। बाज़ मुसन्निफ़ीन का कहना है कि फ़्रांस में 17वीं सदी यानी 17th सेंचुरी से पहले साल का जो आगाज़ होता था वो जनवरी के बजाय अप्रैल से होता था। लिहाजा वो लोग उसी खुशी में उस दिन पहला दिन इस साल का कहकर जश्न मनाया करते थे। ऐसे ही सिलसिले में एक दूसरी रिवायत भी है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में कि इस रस्म की एक और वजह बयान की गई है कि 21 मार्च से मौसम में तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं। तो लोग ये कहते हैं कि चूँकि कुदरत हमारे साथ मौसम को तब्दील करके मजाक करती है, लिहाजा हम भी अप्रैल की पहली तारीख़ को मजाक करेंगे। आप सोचिए किस तरह अहमकाना हरकत है कि इंसान ये सोच के मजाक करे कि कुदरत उसके साथ मजाक कर रही है। इसी तरह एक तीसरी वजह जो भयानक है, जो बयान की जाती है, वो ये है कि इंसाइक्लोपीडिया की ही ये जो है रिवायत है, लारोस ने इसको बयान किया है, ईसाई मुसन्निफ़ ने, कि जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार किया और रोमियों की अदालत में पेश किया, तो रोमियों और यहूदियों की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तमस्खुर यानी उनका मजाक उड़ाया गया और उनको मुख्तलिफ़ अदालतों में इधर से उधर घुमाया गया और इस दरमियान में मुसलसल उनको टार्चर किया गया। तो लिहाजा उसके जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने के लिए ये दिन यहूदियों और रोमियों की तरफ से मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि जिस पैगंबर का नाम मजाक उड़ाया जा रहा है, उसी पैगंबर के मानने वाले भी इस रस्म में शामिल होते हैं। तो लिहाजा बड़े बड़े गुनाह इसके अंदर हैं, इससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है और ख़ासकर जो है दूसरों की मुशाबहत भी इसके अंदर है, जो दूसरी कौमों की, लिहाजा इससे भी अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। और इस सबसे भयानक जो अप्रैल फूल की तारीख़ बाज़ रिवायात में और बाज़ जो तारीख़ की किताबों में बयान की गई वो ये है कि मुल्क स्पेन में जब मुसलमानों का ज़वाल हुआ अंदलुस में, तो उस वक्त मुसलमानों का कत्लेआम वहाँ किया गया और फिर कई दिनों तक मुसलमानों का जो है खून खराबा होने के बाद वहाँ के बादशाह ने, जिसका नाम फर्नांडिस कहा जाता है, उसने मुसलमानों को धोखा देने के लिए कहा कि देखो तुम्हारी जान माल यहाँ महफूज नहीं है, लिहाजा तुम सबको किसी मुस्लिम कंट्री में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लिहाजा तुम समंदर के पास जाओ और वहाँ एक जहाज़ है उसमें सवार हो जाओ। अब मुसलमानों के पास अपनी जान बचाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा वो सब लोग उसमें सवार हुए और जब वो समंदर के दरमियान में गया उनका जहाज़ मुसलमानों का, तो फ़ौजियों के ज़रिए से उस जहाज़ को एक सुराख बारूद के ज़रिए से एक सुराख करवाया गया
اور سارے مسلمان جب ڈوب رہے تھے سمندر کے اندر، تو سمندر کے کنارے اسلام کے دشمن کھڑے ہو کر اپریل فول کے نعرے لگا رہے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپریل فول دراصل مسلمانوں کا ساتھ مذاق اڑانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، سارے عالم کے ایمان والوں کو اس طرح بیہودہ رسموں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔